और उससे पहले खबर बाराबंकी से है, जहां जमीन कब्जाने पर बाबा पठान पर चौथा केस दर्ज हुआ है। ग्रामीणों की जमीन कब्जा की सरकारी नाली पार्टी। और देखिए, ग्रामीणों के विरोध पर धमका रहा था बाबा पठान। बाराबंकी पुलिस का बाबा पठान की तलाश में छापा। ये ग्रामीणों के विरोध पर ये जो बाबा पठान है वो लगातार धमकी दे रहा था। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला, जमीन कब्जाने पर बाबा पठान पर 5वां केस दर्ज हुआ है। बाराबंकी से ये खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों की जमीन कब्जा की थी और सरकारी नाली पार्टी। इस मामले में 5वां एफआईआर दर्ज हुआ है। ग्रामीणों के विरोध पर धमका रहा था बाबा पठान, लगातार ग्रामीणों को धमका रहा था। बाराबंकी पुलिस का बाबा पठान की तलाश में छापा पड़ा है। देखिए, दूसरे की जमीन पर अपनी प्लॉटिंग का रास्ता बनाया। एमएच ग्रीन सिटी का बाबा पठान कब्जा कर रहा था और इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। शहर कोतवाली के सफेदाबाद दनियालपुर का ये पूरा मामला है। जमीन कब्जाने पर बाबा पठान पर 5वां केस दर्ज हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, बाबा पठान पर जिस तरह से आरोप लगे जमीन कब्जाने के, अब उस पर देखिए 5वां केस दर्ज हो गया, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बाबा पठान है, कमरुद्दीन पठान और बाबा पठान इसको कहा जाता है, और अबू बकर भी इनका नाम है। और इसलिए जो है वो भूमाफिया है और ये लगातार इनके ऊपर जमीन पे कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। एचएम ग्रीन सिटी के नाम से इन्होंने यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे थे और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये 4 मुकदमे इनके ऊपर ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं। यहाँ पर ये मुकदमा, एक मुकदमा इसमें ये भी है कि ये जमीन पर इन्होंने, ये सरकारी जमीन पर इन्होंने नाली को पाटा और उसके बाद जब जिसकी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया उसने इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने अपने लोगों के साथ में उनको धमकाया और उनको जो है मारने पीटने की धमकी दी और अब इनके ऊपर कहीं ना कहीं से उनके ऊपर दबाव डाला। तो कहीं ना कहीं 4 मुकदमे इनके ऊपर लग गए और पुलिस, बाराबंकी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो ग्रामीणों की जमीन कब्जा की और सरकारी नाली भी पार्टी। अब देखिए, इस मामले में 5वां जो केस है वो दर्ज किया गया है। ग्रामीणों के विरोध पर लगातार ये बाबा पठान ग्रामीणों को धमकी दे रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। केस दर्ज किया गया है, दूसरे की जमीन पर अपनी प्लॉटिंग का रास्ता बनाया। इन सभी मामले को लेकर अब देखिए 5वां एफआईआर दर्ज हुआ है। जमीन कब्जाने पर बाबा पठान पर 5वां एफआईआर दर्ज हुआ है। ग्रामीणों की जमीन कब्जा की और सरकारी नाली पार्टी। ग्रामीणों के विरोध पर लगातार धमकी दे रहा था। बाराबंकी से लखनऊ तक भूमाफिया के जमीन कब्जा करने और लोगों को फंसाने में माहिर है बाबा पठान। जब बाराबंकी में गरीबों की जमीन पर दबंगई से कब्जा किया। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में काफी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया अबू बकर उर्फ बाबा पठान पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, बाराबंकी में जमीन कब्जाने पर 5वां एफआईआर दर्ज हुआ है। बाराबंकी से लखनऊ तक भूमाफिया बाबा पठान का आतंक देखने को मिल रहा और जमीन कब्जा करने, लोगों को फंसाने में ये बाबा पठान माहिर है। और लगातार दीपक हमसे बने हुए हैं। दीपक, देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि लोगों को फंसाने में भी ये बाबा काफी माहिर है, लगातार कब्जे कर रहा है। और ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो बाबा के द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी गई। दीपक, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। दीपक, देखिए, जिस तरह से ये बाबा की दबंगई देखने को मिल रही है, अब जो जानकारी सामने आ रही है कि ये बाबा लोगों को फंसाने में माहिर है। और जब जिस तरह से जमीन पर बाबा ने कब्जा किया, ग्रामीणों ने विरोध किया, तो इस बाबा ने ग्रामीणों को भी धमका दिया। देखिए, बिल्कुल लगातार ये बात सामने आ रही है और लगातार मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। जिस तरह से लखनऊ निवासी जो है, अभी 2 दिन पहले इनका मुकदमा दर्ज हुआ है। असद सिद्दीकी करके हैं, ये महिला हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि इन्होंने किस तरह से फ्रॉड किया है जमीन प्लॉटिंग के नाम पर। और रमेश चंद्र वैसवार है, रमेश चंद्र वर्मा है, बाराबंकी सफेदाबाद के, जिन्होंने ये इन पर आरोप लगाते हुए मुकदमा एक दर्ज कराया है। इस तरह से इन्होंने इनकी जमीन को भी अपने अंदर कब्जे में ले लिया। जब इन्होंने विरोध किया तो इसके बाद इनको धमकाया गया, मारपीट की भी बात की गई।
दीपक, जिस तरह से अब 5वां इस पे केस दर्ज हुआ है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या कोई बयान सामने आया पुलिस का इस मामले में? देखिए, लगातार जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लगातार जो बाराबंकी पुलिस अधीक्षक हैं दिनेश कुमार सिंह, लगातार इन्होंने सख्त रुख अपनाया है और इनके खिलाफ जो भी मुकदमे इनके खिलाफ आए प्रकाश में, तत्काल इन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जो भी तहरीर आई है, और लगातार जो है इन्होंने ये मुकदमे दर्ज करा रहे हैं और कोई भी जिनसे जो भी इनके खिलाफ शिकायत आती है उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई एसपी दिनेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद दीपक आपको तमाम जानकारियों के लिए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां सेल टैक्स